हजरत मौलाना मदनी जी और मेरे सब विचारपीठ पर और सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों तो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन बहनों, आज अरे उनको तो मैं देश भर सलाम करता हूं। मेरी गलती हो गई, आपको देखा नहीं। मेरे बहने, बेटियां, परपोती, पोती सबने देश को हिला रखा है, इसलिए मैं आपको पहले सलाम करता हूं। मुझे देश भर में ये जो जन सैलाब देख के मैं 80 साल की उम्र में 18 साल का बना हूं, क्योंकि ये मेरा सपना था कि अंबेडकरवादी, आदिवासी और हमारे मुस्लिम भाई जब सब साथ आएंगे तो हमारा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ये जो मुट्ठी भर आर्य ब्राह्मण हो गए या ब्राह्मणवादी हो गए, जिन्होंने हमें, यानी वो उनका कहना है कि वो ब्रह्म के मुंह से आए, हम सब बाकी पैदल से आए हैं, हम सब जो मुंह से नहीं आए, और सब मुस्लिम भाई यदि हम साथ आते हैं तो हम देश को कहीं ले जा सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। आप जानते नहीं कि मुगलों के राज्य में भारत नंबर 1 देश था, भारत की निर्यात नंबर 1 थी, भारत का उत्पादन नंबर 1 था, लेकिन वो कोई बताता नहीं। आज क्या हो गया है कि सब झूठा, 100% मीडिया झूठा, मोदी शाह झूठे, सब लोग झूठे। ये झूठों का रात दिन सुनना पड़ता है और हमारा भेजा सड़ रहा है। मैं आप सबको वादा करता हूं कि मेरे गुरु जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक कमीशन 2002 में जाके गुजरात में किया था, और उन्होंने कहा था कि मोदी और शाह खून के अपराधी हैं, और शाह तो तड़ीपार भी है। तो जो खुद तड़ीपार है, जो खून के अपराधी हैं, वो हमें कहते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, सिद्ध करो। अरे साले, तुम्हारी पहले डिग्री दिखाओ। मोदी को मैं आह्वान करता हूं कि तुम जो तुम्हारी डिग्री बताते, दिखाओ हमको डिग्री कहां है, दिखाओ आपके डिग्री के पेपर कहां है। शाह को बोलता हूं कि भाई तड़ीपार होने के बावजूद तुम हमें बोलता है कि तुम तड़ीपार हो जाओ, हम कैसे सहेंगे। मैं आपको उनकी एक किताब अभी प्रसिद्ध हुई है, आपको विनती करता हूं कि जो भी झूठ आता है उसके ऊपर भरोसा मत करो। अभी उनकी किताब है नागरिकत्व सुधारना कायदा क्यों, और श्याम प्रसाद मुखर्जी का नाम लेके लिखते हैं। पहला सेंटेंस उनका झूठ है, वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने देश की विभागनी की, झूठ बोलते हैं। ये तिलक, सावरकर, गोलवलकर की आइडियोलॉजी थी, जो चाहते थे कि यहां 2 देश रहते हैं और उनको सेपरेट होना चाहिए। 1923 में, 1935 में, और सावरकर भी, और ये तिलक भी कहते थे कि हम ब्रिटिशों को चाहे जितना राज करें, सिर्फ वो हमारे धर्म में इंटरफेयर न करे। तो इसका मतलब क्या है, और गोलवलकर तो कहते हैं। तो ये जो नए कानून आए हैं, ये गोलवलकर, तिलक, सावरकर की आइडियोलॉजी का नतीजा है। वो कहते थे कि शूद्रों को और ईसाइयों को वोट का सवाल ही नहीं, वो यहां सिर्फ जिंदा रहे, इतना ही उनका काम है। ये उनकी आइडियोलॉजी थी। आज जो नए कानून आए हैं, वो हम सबको गुलाम बनाने की कोशिश है उनकी, हम सबको वोटिंग में डालने का। और हमारे जो आज अधिकार है, भागवत अभी कहता है कि आरक्षण की जरूरत नहीं, मनु के तहत जो काम का बंटवारा हुआ है, यदि उसके तहत चलते हैं तो देश का विकास होगा। तो उनको मैं याद दिलाता हूं कि 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में मुगलों का राज था, वो जो विकास था वो आज देश में कहा गया। आर्य भारत जब भारत में नहीं आए थे
तब जो भारत का विकास था वो विकास आज कहां है। और मैं सबको बोलता हूं, पहले से बोलता हूं कि सब भाई मुस्लिम बहनें और हमारे इवन पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ण व्यवस्था के कारण जो मुस्लिम बने वो सब हमारे खून के भाई भाई है। तो हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई होके हुए भी हम लोग झगड़ते थे। बाबरी मस्जिद गिरी, हम चुप बैठे। 2002 हुआ, हम चुप बैठे। उन्होंने रामायण महाभारत दिखाया, तब से हमने हमारा काम शुरू करना चाहिए था, लेकिन हम फेल हो गए। आज अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें ताकत दी है कि आज इतना माहौल जो बन रहा है वो देश की क्रांति की पहला कदम है। हम देश में क्रांति देखना चाहते हैं। हम सब भारतीयों के अन्न वस्त्र, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, प्रस्ता और स्वास्थ्य सबको मुफ्त मिलना हमारे देश की जरूरी है। और वो मिलाने के लिए यदि आप सब साथ आते हैं तो मोदी शाह कौन है? जो मच्छर है वो हम सब साथ आके सिर्फ फुंकर मारेंगे तो उड़ जाएंगे। लेकिन ये होना आज तक नहीं हुआ, आज ये होने जा रहा है। सब लोगों के भाषण है, मुझे बहुत भाषण करने की आदत है, लेकिन मैं आज हजरत का सुनना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको एक ही वादा करता हूं, यदि आप आज से हर गांव में मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, उनकी बस्ती है, मुस्लिम गांव में सक्षम है। मैं चाहता हूं कि आज तक हम और वो करते रहे, वो हमारी गलती थी। हम सब एक खून के हैं, हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। हम आज से यानी कल से बस्ती बस्ती में जाएंगे, हमारे बहनें जाएंगी, सब दलितों के, आदिवासियों के बहनों को मिलेंगी। और आपका और हमारा खून एक है, हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं। यदि हम सबको साथ लेंगे तो कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ है वो मानने को हम तैयार नहीं, वो कानून हम मानेंगे नहीं। ये महात्मा गांधी ने हमको 1909 साल में बोला है, 1 मिनट, 9 साल में, 1909 साल में बोला है, यदि बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक पर अन्याय करने के लिए कानून बनाता है तो अल्पसंख्यक वो कानून नहीं मानेंगे, वो हमारी नपुंसकता होंगी। उन्होंने कहा था कि यदि गवर्नमेंट कहती है कि आप नंगे बनो और हमारे सामने नाचो, क्या हम नाचेंगे? तो नहीं नाचेंगे। इसलिए गांधी ने कहा था कि चाहे हम जेल जाएंगे, चाहे हम मरेंगे, लेकिन वो कानून नहीं मानेंगे। हमें भी यही सौगंध लेनी है कि चाहे कुछ भी हो, हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम नेहरू अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने हमको सबका बराबरी का दर्जा दिया है। वो अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाते हुए हम भारत के लोग इससे संविधान की शुरुआत की है। तो हम सब लोग एक हैं, हम भारत के मालिक हैं। मोदी शाह के बाप का देश नहीं है। कोई 2 आदमी लेके कानून बनाते हैं तो वो कानून नहीं है, वो अन्याय है। और वो अन्याय सहने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम नेकी से चलने वाले आदमी हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अल्लाह ने, ईश्वर ने ये आदेश दिया है। मैं मोदी जैसा झूठ नहीं बोलता। वो कहता है गंगा मैया ने मुझे बुलाया, सब गंगा गंदी कर दी है। जहां भी बोलता है वो झूठ बोलता है और उसके उल्टा करता है। आज हमें इस झमेले में ढकेलने की कोई जरूरत नहीं थी। देश की सभी कुदरती संपत्ति मिट्टी मोल भाव से बेच रहा है, अंदानी को, अबानी को, जो भी कोई उद्योगपति है उनको बेच रहा है। और हम सबको कंगाल किया है। रिजर्व बैंक खत्म हो गई है, पेट्रोल कंपनियां खत्म हो गई है, ओएनजीसी खत्म हो गई है, ये सब बीएसएनएल खत्म हो गया है। जो हमारे बाप जादों ने जो बनाया था, जो बाप जादा ने बनाया, वो बेच के जो गृहस्थी करता है वो किस लायक का आदमी है आप समझ लीजिए। हम घर में जो भी है वो बेच के गृहस्थी चलाएंगे,
तो गृहस्थी चलाने वालों को हम क्या कहेंगे? वो जो घर का दिवाला निकाल के, देश का दिवाला निकाल के देश चलाने की भाषा कर रहा है, तो उसको ठिकाने लगाना हम सबका काम है। मैं सबको विनती करता हूं कि कल से आप लोग गांव-गांव जाएंगे, बस्ती दलित बस्ती में जाएंगे, आदिवासी बस्ती में जाएंगे, सबके गले मिलाएंगे और हम सब एक ही खून के हैं, हम लड़ेंगे, ऐसा सबको विश्वास दिलाएंगे। जय भारत।